दुनिया में रक्षा पाए, साइबर कानून को सब तक लाए। सुनते रहो, सीखते रहो, डिजिटल रक्षा सुरक्षा का ज्ञान हो। नमस्कार। आज हम महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सीएस मतलब डॉक्टर सरिता पांडे जी ने प्रस्तुत की है। एक सीरीज है डिजिटल रक्षा, साइबर सुरक्षा और कानून की बातें। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसी का एक एपिसोड है जिसका टाइटल है महिलाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा। तो आज हम इसी टेक्स्ट को थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल ऑनलाइन दुनिया में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम वो बढ़ता ही जा रहा है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सोर्स है इसमें क्या बताया गया है, मतलब किस तरह के खतरे हैं? जैसे साइबर स्टॉकिंग का नाम आता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल, साइबर स्टॉकिंग तो है ही। इस सोर्स में असल में 3 मुख्य खतरों को हाईलाइट किया गया है। पहला तो यही साइबर स्टॉकिंग, मतलब बार बार मैसेज भेजना, किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना। दूसरा है इमेज मॉर्फिंग और फेक प्रोफाइल बनाना, किसी की तस्वीर को एडिट करके गलत तरीके से पोस्ट कर देना या फिर नकली प्रोफाइल बना लेना। अच्छा, ये भी बहुत होता है। और तीसरा जो बहुत गंभीर है वो है रिवेंज पोर्न और ब्लैकमेल, मतलब किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो लेकर ब्लैकमेल करना। ये सारे देखा जाए तो गंभीर अपराध हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ये सोर्स भी यही कहता है। ये वाकई चिंता की बात है। लेकिन क्या इनसे बचाव के लिए मतलब कानूनी तौर पर कुछ है हमारे पास? सोर्स में कुछ कानूनों का जिक्र है। हाँ, अच्छी बात यह है कि कानून है। भारतीय कानून में काफी प्रावधान है। जैसे इसमें कुछ धाराओं का जिक्र है। आईपीसी की धारा 354D वो पीछा करने यानी स्टॉकिंग के लिए है। अच्छा। फिर आईटी एक्ट की धारा 66E है, ये बिना इजाजत किसी की निजी तस्वीर या वीडियो शेयर करने पर लगती है। और आईटी एक्ट की धारा 66 और 67A ये अश्लील सामग्री से जुड़ी हैं। ठीक है। और एक और है आईपीसी की धारा 509 जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले एक्ट्स के खिलाफ है। तो हाँ, कानून है। ये जानकारी पीड़ितों को काफी हिम्मत दे सकती है। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि कानून है, पर अगर मान लीजिए कोई इस स्थिति में फंसी जाए तो उसे फौरन क्या करना चाहिए? शिकायत कैसे करें? बिल्कुल, ये अगला कदम है। तो सोर्स बताता है कि शिकायत करने के कई तरीके हैं। एक तो है सरकारी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in। हाँ, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। जी, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ गुमनाम रहकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कई बार। हाँ, इसके अलावा अपने नजदीकी साइबर थाने में जा सकते हैं या किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सबूत संभाल कर रखें, स्क्रीनशॉट, मैसेज जो भी हो। हाँ, ये तो एविडेंस के लिए चाहिए ही होगा। बिल्कुल। और एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी है 1091, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि चुप बिल्कुल ना रहें। सही कहा, चुप ना रहें और साथ ही खुद भी सावधानी बरतें। क्या सोर्स में कुछ बचाव के टिप्स, मतलब प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल, कई अच्छे सुझाव हैं। जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना, ये पहला कदम है। फिर कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले एक बार सोचे जरूर कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बहुत जरूरी सलाह है। और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, ये तो खैर सभी के लिए है। सही है। मजबूत पासवर्ड रखें और जहां तक हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब वो डबल लेयर सिक्योरिटी, हाँ, उसे ऑन रखें। राइट। और अगर कोई परेशान कर रहा है ऑनलाइन तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। किसी भी धमकी को हल्के में न लें। तो ये तो हो गए बचाव के तरीके। क्या इनके अलावा मतलब कोई खास सपोर्ट सिस्टम या हेल्पलाइन वगैरह का जिक्र है? हाँ, है। सोर्स में कई हेल्पलाइंस और सपोर्ट सिस्टम्स की लिस्ट दी गई है। ये दिखाता है कि मदद उपलब्ध है। जैसे महिला हेल्पलाइन 1091 तो है ही, साइबर हेल्पलाइन 1930 भी है। अच्छा। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW वो भी मदद करता है। फिर राज्यों के अपने साइबर सेल होते हैं, पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क होते हैं। और एक बहुत खास पोर्टल का जिक्र है, स्टॉप NCII। इसका पूरा नाम है स्टॉप नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज। अच्छा, ये क्या करता है? ये सोशल मीडिया से बिना मर्जी के शेयर की गई निजी तस्वीरें या वीडियो हटवाने में मदद करता है। अरे वाह, ये तो बहुत उपयोगी है। जी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार क्या है?
लगता है मुख्य संदेश यही है कि ऑनलाइन स्पेस में भी सेफ्टी उतनी जरूरी है जितनी रियल वर्ल्ड में। बिल्कुल और साइबर क्राइम की रिपोर्ट करना इसमें कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह हिम्मत का काम है। सही कहा। सोर्स में यह भी बताया गया है कि डिजिटल रक्षा सीरीज का अगला एपिसोड बच्चों की साइबर सुरक्षा पर होगा, तो ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है। ये जानकारी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ऑनलाइन सेफ्टी सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक तरह से सबकी जिम्मेदारी है। इसमें परिवार, दोस्त, सबका रोल है। सही बात है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम सब मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित डिजिटल माहौल कैसे तैयार कर सकते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है। डिजिटल दुनिया में रक्षा पाए, साइबर कानून को सब तक लाए। सुनते रहो, सीखते रहो, डिजिटल रक्षा सुरक्षा का ज्ञान